सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो में आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। तुर्की ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, एक तरह से धोखा दे दिया है, लेकिन इस धोखे में बड़ा धोखा अमेरिका ने दिया है। मैं आपको बता दूं कि जहां अमेरिका पाकिस्तान के साथ घुल मिलकर काम करता है और पाकिस्तान को अपना हमदर्द और खुद को उसका हमदर्द बताता है, ऐसे में आपको बताना चाहूंगा तुर्की और पाकिस्तान के बीच 30 अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर डील हुई थी। पाकिस्तान तुर्की से 30 अटैक हेलीकॉप्टर लेने वाला था, जिसकी कीमत जो थी $1.5 बिलियन की ये डील थी। आपको बता दूं $60 मिलियन जो पैसा है पाकिस्तान एडवांस दे चुका था तुर्की को, लेकिन एंड मौके पर तुर्की ने पाकिस्तान को ये फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया। रीजन ये है कि इस फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर अमेरिका के इंजन लगे हुए हैं और कानून अधिकार देता है कि जिसका इंजन लगा हुआ है वो दूसरे देश को उसकी मर्जी के बिना उसका वो हथियार नहीं बेच सकता। अमेरिका ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, कानून का इस्तेमाल किया, तुर्की को रोक दिया, जिसके बाद तुर्की ने मजबूरन पाकिस्तान को यह अटैक हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान नाराज हो गया है और अपने एडवांस दिए हुए पैसे तुर्की से वापस मांग रहा है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति पहुंचे हैं पाकिस्तान के शान के बीच $2 बिलियन की डील हुई है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। उधर में दोस्तों कश्मीर के मुद्दे पर भारत को किनारे करते हुए अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव ने साफ तौर से कहा कि यूएन में इस मुद्दे का हल निकालना होगा और हम हर तरह से पाकिस्तान के साथ हैं। वहीं पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है कि रशिया के साथ एक मोटी डील एलएनजी गैस के लिए किया जाए, गैस पाइपलाइन रशिया से पाकिस्तान तक बिछाई जाए, जिसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पुतिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान जो उधारी पर चल रहा देश है, पाकिस्तान के देश को एक बार फिर से वर्ल्ड बैंक की तरफ से $7 बिलियन की भीख मिल गई है, यानी उधार मिल गया है। पाकिस्तान की आवाम पर मोटा टैक्स लगाया गया, उनसे टैक्स वसूला गया। वर्ल्ड बैंक के कहने पर तमाम चीजें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कर दी, जिसके बाद अब $7 बिलियन उसको यानी पाकिस्तान को उधार मिल गया है। बताना ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ ने आखिर में ये कहा कि ये हमारा आखिरी उधार है, इसके बाद हम वर्ल्ड बैंक से कोई उधार नहीं लेंगे। उधर यूएन की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। यूएन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी हमला कर रहा है, जगह जगह पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकी हमला कर रहे हैं और उस टीटीपी को तालिबान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। उधर तालिबान की सरकार की बल्ले बल्ले हो गई है, अल्लाह ने उसको खजाने से नवाज दिया है। तालिबान के यानी अफगानिस्तान के पंशीर के इलाके में जमीन के अंदर जो हरा पत्थर होता है पन्ना, उसकी खदान मिल गई है, जिसकी मोटी रकम है, कीमत काफी ऊंची है, जिससे तालिबान मोटा पैसा कमा सकता है। वहीं अब चाइना ने अपने कदम ताजिकिस्तान में रख दिए हैं। खबर यह है कि ताजिकिस्तान में, ये सैटेलाइट तस्वीर देख लीजिए, ताजिकिस्तान के अंदर चीन अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। कहा जा रहा है कि ताजिकिस्तान में यह मिलिट्री बेस चीन अफगानिस्तान यानी तालिबान के खिलाफ बना रहा है। उधर चाइना के एक बड़े कदम ने अमेरिका और भारत को टेंशन में डाल दिया है। जो चाइना का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना उस पर अपना J-31B अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, उसको तैनात कर रहा है। उसको भेजना काफी मुश्किल है। अमेरिका और भारत को मद्देनजर रखते हुए चाइना ये काम कर रहा है। उधर भारत के लिए एक और झटका यह है कि नेपाल का प्रधानमंत्री अब ओली बन चुका है। ओली वो प्रधानमंत्री हैं जो चीन के एक खतरनाक लेवल पर प्रशंसक हैं और उनके सपोर्टर हैं। अब नेपाल और भारत के बीच में दरार बढ़ने की संभावना है। उधर रशिया और भारत बात कर रहे हैं सुखोई यानी Su-30 अटैक फाइटर जेट जो है भारत में बनाने की। अगर ये डील हो जाती है तो भारत को भी इससे बड़ा फायदा होगा। हालिया दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जो है रशिया के दौरे पे गए थे और इस दौरे को रोकने की कोशिश की थी अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी थी कि मोदी पुतिन से ना मिले, लेकिन ये हो गया। इसके बाद धमकी दी है अमेरिका ने कि आगे भारत एक बार फिर से सोच ले कि भविष्य में अगर चीन और भारत की जंग होगी तो रशिया चाइना एक दूसरे का साथ देंगे। उधर चाइना का एक बड़ा जहाज समुद्र का भारत ने जब्त किया है, जो कि केमिकल लेकर तेजी से पाकिस्तान जा रहा था, जिस केमिकल के जरिए पाकिस्तान बायोलॉजिकल वेपन बनाता। वहीं भारत और अमेरिका, भारत नहीं मिलकर एक शिपयार्ड बना रहे हैं जहां समुद्री जहाजों और युद्धपोत को रिपेयर किया जा सके चीन के खिलाफ। उधर मेरे दोस्तों श्रीलंका ने सफाई दी है कि हम किसी और देश के खिलाफ अपनी धरती को और अपने देश को इस्तेमाल नहीं होने देंगे भारत के खिलाफ। खबर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी और कई सारी डील होने वाली थी और ये कहा जा रहा है कि हो भी सकती थी, लेकिन डील एंड मौके पर रद्द हो गई, आगे बातचीत बढ़ी नहीं, जिसके बाद शेख हसीना अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस बांग्लादेश आ गई। उधर भारत ने रूस से फिर से मांग की है कि S-400 जो हमें डिलीवर आपको करना है, जिसमें आप देरी कर रहे हैं, हमें वो जल्द S-400 चाहिए। उधर अमेरिकी जर्नल ने कहा है कि हमारी फौज की 1/3 आर्मी जो है AI जनरेटेड हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली हो जाएगी और रोबोट इस्तेमाल करने वाली हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया की हैवानियत, किम जोंग उन की हैवानियत ये है कि 30 टीनएजर्स को इसलिए कत्ल कर दिया और उसने करवा दिया क्योंकि वो साउथ कोरिया का टीवी ड्रामा देख रहे थे। उधर अमेरिका ने मालदीव के लिए एडवाइजरी वार्निंग जारी कर दी है कि मालदीव के अंदर आतंकी हमला हो सकता है, लिहाजा अमेरिकी लोग वहां न जाएं। ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि ओमान के जरिए हमारी यानी ईरान की अमेरिका से बात हो रही है। वहीं यूरोपीय यूनियन बस 1 इंच दूर है ईरान की IRGC को आतंकी लिस्ट में डालने के लिए। उधर अमेरिका ने उन कंपनियों को बैन कर दिया है जो ईरान के लिए केमिकल वेपन्स बना सकते हैं या बना रहे हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशियान ने आखिरकार क्लियर कर दिया है कि हम हथियार नहीं चाहते हैं परमाणु, और हम परमाणु की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से इस बारे में बातचीत करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अब जीत 100% पक्की है, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट हो गया है, चाहे ये प्लान था या अनप्लान्ड। उनके ऊपर एक सभा में गोली चली और गोली कान से चुभ गई। उसके बाद ट्रंप डरने के बजाय जो जेस्चर दे रहे थे जीत का और जोश का, इसने उनकी इमेज को काफी मजबूत कर दिया है। अब आपको बता दूं कि ये वो उनका कातिल है, नौजवान जो कि 19-20 साल का ये नौजवान है, थॉमस क्रूक्स, इसने गोली चलाई थी। बता दूं कि पढ़ा लिखा ये स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, इसके पास बंदूक थी और बम था, और इसके घर की जांच की तो घर के अंदर भी बम मिला। बाकी FBI ने बताया कि इसका किसी भी आतंकी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली खुद सपोर्ट करता था दूसरी पार्टीज को और ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करता था। मेरे दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री जो बर्तानिया के हैं उनके बारे में खुलासा यह हुआ है, ऋषि सुनक ने अभी कुछ वक्त पहले, चुनाव से ठीक कुछ पहले 10,000 ब्रिटेन के कैदियों को आजाद किया, क्योंकि बर्तानिया की जेल फुल हो चुकी थी। उधर में दोस्तों साउथ कोरिया बड़ी तेजी से लेजर वेपन बना रहा है, जो ड्रोन और दूसरे अटैक्स को लेजर हथियार से बर्बाद कर सकता है। उधर चाइना और बेलारूस मिलकर इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं, जंगी मश कर रहे हैं। समुद्री डिस्ट्रॉयर समझ लीजिए कि
जापान का एक डिस्ट्रॉयर, समुद्री डिस्ट्रॉयर, समझ लीजिए कि अटैक युद्धपोत जो है चीन के समुद्री इलाके में घुस गया था, जिसके बाद जापान ने खुद इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है कि आखिर हमसे और हमारी नेवी से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। ग्रीस के एक कोस्ट गार्ड ने अपना जहाज जो है समुद्री, वो तुर्की के कोस्ट गार्ड के, यानी जो गार्ड करने वाले समुद्री जो सैनिक होते हैं, उनकी नाव से टकरा दिया, जिससे तुर्की और इन दोनों के जहाजों को बड़ा नुकसान हुआ। Motorun saldırısına uğradık. Geldiler tekneyle vurdular. Koordinatları gösteriyorlar. Çalışıyor mu cihazlarımız? Şu an cihazlarımız çalışmıyor. Uluslararası sulardayız. Kayıyı parçaladılar. Görüyorsunuz halimizi. Aradın mı saygı? Saygı güvenliği aradım. Ben kıyıya doğru git bence. Sormayalım. Şu an 112'ye bağlanmaya çalışıyoruz. Telefonumuz çekmiyor. Teknenin halini görüyorsunuz. Şerefsizler. Şimdi vurup kaçtılar. Bu arada babam da yaralandı. Ben de çok fena yaralandım. जर्मनी की एक हथियार बनाने वाली कंपनी के सीईओ को रूस ने खुद मारने की कोशिश की, जिसे बर्तानिया और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने बचाया। उधर रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर एक फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के बड़ी आग लग गई। जमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए। बर्तानिया के स्टॉर्म शैडो खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए बर्तानिया की गवर्नमेंट ने यूक्रेन को अप्रूवल दे दिया। ऐसी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कही थी, लेकिन अब बर्तानिया ने साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी थी कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर किया जा सके। उधर रूस ने ऐलान किया है कि हमने यूक्रेन के और नए गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने कहा है, रूस के क्रेमलिन ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में जो अपने हथियार तैनात करने वाला है, इससे पूरे इलाके में टेंशन बढ़ जाएगी, कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और यूरोप के कई देश हमारे निशाने पर आ जाएंगे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन की मदद के लिए $225 मिलियन का मदद देने का ऐलान कर दिया। उधर एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने मांग की अमेरिका से हमें परमिशन दी जाए कि हम आपके हथियारों, अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर कर सकें। We, of course, if we want to win, if we want to prevail, if we want to save our country and to defend it, we need to lift all the limitations. I spoke about it with partners, with UK leader, with United States President, with Secretary, all of them. And I will rise up this topic with very concrete facts. We have strong warning regarding the irreversibility of Ukraine's movement towards NATO every step through